उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर संजय निषाद इस वक्त मेरे साथ मौजूद हैं। चाय की चुस्कियां ले रहे हैं नमकीन के साथ में, मुस्कुरा भी रहे हैं। क्या कारण है इसका? मोदी जी जो कहते हैं वो करते हैं और जनता ने उसे स्वीकार किया है। और पहली बार है जनता का चुनाव। जनता किस तरीके से शांति चाहती है, समृद्धि चाहती है, सुरक्षा चाहती है, सम्मान चाहती है, उसके लिए खुद जनता लड़ रही थी। इसीलिए पूरे देश में बिना किसी खून खराबा के पहला चुनाव हुआ और कितनी शांति से वोट पड़ा है इसे पता चलता है। और दूसरा, एक संगठन से चुनाव हुआ है और संगठन के हिसाब से अभी तो एग्जिट पोल छोड़िए, जैसे एग्जैक्ट पोल आएगा जो मोदी ने कहा वो किया है, तो 400 पार एनडीए सरकार होगा और आने दीजिए। लगता है सबसे ज़्यादा प्रभावी जो चीज़ रही है, जिसका सबसे ज़्यादा असर देखने को मिला है, वो क्या है? इससे पहले बहुत प्रधानमंत्री हुए लेकिन उन्होंने जो कहा वो पूरा नहीं किया। लेकिन मोदी जी ने जो कहा पूरा किया, चाहे धारा 370 हो, चाहे राम मंदिर हो। और सबसे ज़्यादा इस देश में जो किसी भी पार्टी का जो सिद्धांत है कि उसको लागू करना, तो भारतीय जनता पार्टी का सिद्धांत है निचले पावदान पर रहने वाले व्यक्ति को विकास की मुख्यधारा मिलाना। तो निचले पावदान पर कौन है? गरीब हैं, दलित हैं, शोषित हैं, वंचित हैं। तो गरीब कल्याणकारी योजनाओं को लागू करके धरातल पर पहुंचाना। कि पिछले प्रधानमंत्री कहते हम 100 रुपये भेजते, 85 खा जाते, 15 पहुंचता। और ये प्रधानमंत्री हैं कि सीधे कहते नहीं, सही सीधे 100 अगर है तो 100% उसके लाभार्थी के खाते। तो गरीब को अनाज देना, मकान देना, इलाज देना, ये सबसे बड़ा पुण्य कार्य है। और जनता ने माना कि इतना बड़ा पुण्य कार्य किसी ने और नहीं किया, इसलिए पूर्ण बहुमत और पूर्ण जितना कहा उसको पूरा किया जाए, इसलिए वोट दिया और पूरा। एबीपी न्यूज़ का जो एग्जिट पोल है उसमें एनडीए अलायंस जो है देश भर में 353 ज़्यादा सीटें पा रहा है। और उत्तर प्रदेश, चूँकि आप उत्तर प्रदेश में के नेता हैं, उत्तर प्रदेश में आपकी राजनीतिक पार्टी राजनीति करती है, उत्तर प्रदेश में हम 62 से ज़्यादा सीटें दे रहे हैं एनडीए अलायंस को। आप भी एनडीए के अलायंस है। मोदी जी ने कहा था कि जिन लोगों को राशन की स्कीम दे रहे हैं उसका पुण्य उनको दें। तो क्या लोगों ने भरोसा जता दिया, उनकी बात मान ली? निश्चित रूप से जो पहले व्यक्ति हैं, 70 साल से किसी ने नाम नहीं लेता था राम मंदिर का। सभी लोग धार्मिक है ना, सभी लोग चाहते हैं कि सुख शांति से रहे, लेकिन उन्होंने नाम लिया, राम मंदिर बनाया, जो कहा वो सब किया। इसकी वजह से और जो अभी संकल्प पत्र जारी हुआ उसमें उन्होंने स्थान दिया सबको, तो सबको लगा कि नहीं भरोसा है। अभी तक भरोसा दिया है मोदी ने, फिर आगे भरोसा किया। कांग्रेस पार्टी भरोसा जता रही थी। उन्होंने भी अपने जो मैनिफेस्टो था उसमें बहुत लोक लाभ योजनाएं लाए थे। 1 लाख रुपए साल में महिलाओं को, युवाओं को इंटर्नशिप का ठीक ठाक अमाउंट दे रहे थे। तो वो चीज़ें क्या लोगों के मन में घर नहीं कर पाई? नहीं, अभी दे रहे थे, नहीं देने का वादा कर रहे थे। यहाँ मोदी जी दे रहे हैं, राज्य में सरकारें हैं चाहे केंद्र में सरकारें हैं, बल्कि जहाँ कांग्रेस की सरकारें हैं वो मोदी का दिया हुआ चीज़ नहीं लागू होने दे रहे हैं, इसलिए वहाँ भी उनका विरोध है। तो अभी तक कांग्रेस ने जो कहा वो किया नहीं, सपा बसपा ने जो कहा वो किया नहीं। और बिना देखिए, कोई भी समाज है बिना ड्राइवर के कोई किसी गाड़ी में तो बैठेगा नहीं। तो मोदी जी इस देश को, आखिर कौन ऐसा ड्राइवर है जो देश को भविष्य बनाए ले जाए, कहाँ ले जाए? तो वो तो बिना दूल्हे की बारात है, बिना ड्राइवर की गाड़ी, इसलिए उस पर से उतर के तो सब इधर भागा। और मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव हुआ, इसलिए लोग भरोसा मोदी ने बताया, इसलिए पूरा का पूरा सीट हम जो जीतेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया से बात करने के लिए। डॉक्टर संजय निषाद है, जिनका कहना है कि बिना दूल्हे की गाड़ी में बैठे हुए जितने बाराती थे वो उतर करके भारतीय जनता पार्टी के साथ हो लिए और मोदी जी की नीति पर भरोसा जताया, जिसका नतीजा साफ तौर पर एग्जिट पोल में देखा जा सकता है। 4 जून को यह आंकड़ा और भी बढ़ सकता है। कैमरामैन प्रेम सिंह के साथ संजय त्रिपाठी, एबीपी न्यूज़, लखनऊ।